स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यानी हमें इसमें समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का है। क्या क्या इसके आदेश में पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में विभाजित है। सेक्शन ए में MCQ है और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए फटाफट सेक्शन ए को सॉल्व कर लेते हैं। सेक्शन ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी गद्यांश को सही तरीके से पढ़ें एंड आंसर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसे पढ़ के और हमारे जो दिए गए हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न, इनमें आंसर देने हैं। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं पैसेज को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन 12 मई 1820। यानी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो कहाँ की थी? इटली की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्या है? हर सॉल एम्बिनेशन लाइक टू, और उनकी महत्वाकांक्षाएं कैसी थी? ए डॉक्टर, ए टीचर, ए नर्स। यानी जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी वो एक नर्स बनने की थी। यानी सी इज द राइट आंसर। तीसरा है फ्लोरेंस वाज बोर्न ऑन, फ्लोरेंस कहाँ जन्मी थी? क्या दिया गया है? फ्लोरेंस इन इटली ऑन 12 मई 1820। यानी कहाँ? इटली। 12 मई 1820 यानी बी इज द राइट आंसर। 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था। सेकेंड है हमारा चौथा है हमारा दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है? एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, क्या बताया जा रहा है? यानी जो पुष्प है, बे पुष्प बहुत सुंदर है, तो इसमें किसी चीज़ की विशेषता प्रकट की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। पांचवा है हमारा ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी गुड बॉय। यानी इसमें क्या बनना है? ही हैज़ ऑलवेज बीन ए गुड बॉय, यानी ए इज द राइट आंसर। इसमें ए आर्टिकल भरा जाएगा। अब इसमें आपको टेंस कंप्लीट करना है। आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? पहले हमें टेंस को पहचानना है। टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे? फटाफट देख लो। हैव बीन रीडिंग, यानी तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट नेक्स्ट देख लेते। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग सिलेक्ट करनी है, तो इनमें से जो करेक्ट हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो और कमेंट में जवाब दे देना। इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो यहाँ क्या होगा? कौन सा प्रपोजिशन लगेगा? सिंस, क्योंकि वर्षा सुबह से हो रही है। अब हमारे देख लेते सप्लीमेंट्री से। वर्ड सेटिस्फाइड लेंचो फाइनली वाज। लेंचो को किसने संतुष्ट किया था? फटाफट इसे पैसेज को पढ़ते और इसमें से आंसर छाड़ते। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned the exclaimed, there are no raindrops falling from sky, they are new coins, the big drop are 10-cent pieces and the little one are 5। यानी हमारा with a satisfied expression he regarded the field ripe corn with its flower draped a certain rain। यानी What satisfied लेंचो फाइनली, लेंचो को आखिरकार किस चीज़ ने संतुष्ट कर दिया था? किसने? द फॉलोइंग रेन ने, यानी ए इज द राइट आंसर। द बर्ड ड्रैप्ड मीन्स, यानी ड्रैप्ड का मतलब क्या होता है? ड्रैप्ड का मतलब होता है ढके हुए, तो यहाँ क्या होगा? कवर्ड विद। कवर्ड का मतलब भी होता है ढके हुए, तो ए इज द राइट आंसर। 11वां क्या है हमारा? हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसों की मांग की थी और उससे कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 पीसोस या 1000 पीसोस या 17 पीसोस या 10 पीसोस। जो लेंचो को थी वो कितने पैसों की आवश्यकता थी? आपको पता है उसे 100 पीसोस की आवश्यकता थी, यानी इज द राइट आंसर। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या नेशनल अफ्रीकन पार्टी? ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, यानी जो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने
अफ्रीकन नेशनल पार्टी ज्वाइन की, जिसे ANC बोलते। क्या बोलते? ANC बोलते। 13वां है हमारा हु इज़ एनी लॉन्ग्स अवेटेड फ्रेंड। जो एनी फ्रैंक थी उसकी सबसे अच्छी मित्र कौन थी? जो उसकी डायरी थी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी जो हमारी स्टोरी दी गई, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यानी इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, इसे पढ़ के समझना है और इसमें आंसर देना। द टाइगर इज हिडिंग, टाइगर किस में बंद था? एक केज, यानी बी इज द राइट आंसर। 15वां है हमारा द टाइगर इज बैटिंग फॉर, टाइगर किसका बैट कर रहा था? किसका? थिन डियर का। डी इज द राइट आंसर। फटाफट 16वां देख लेते हैं हम। मिस्टर फम्परी वाज, मिस्टर फम्परी कौन थी? तो आपको पता है हु वाज मिस्टर फम्परी? पुअर लेडी? नहीं। सेल्फिश? नहीं। वो जो मिस्टर फम्परी थी वो एक कैसी महिला थी? रिच, यानी एक अमीर महिला थी। चौपस मीन, चौपस का मीन क्या होता है? चेफ, यानी डी इज द राइट आंसर। 18वां है अनिल वाज, अनिल कितने साल का था? जो हरी था ना वो था 15 साल का, अनिल था 25 साल का, यानी यहाँ होगा बी इज द राइट आंसर, ए नहीं होगा। 19वां है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड अ रूम। यानी उस शॉप का नाम बताओ जिसमें अनिल रहता था। रोमन स्वीट शॉप? नहीं, इसमें नहीं रहता था। ब्रजबासी स्वीट शॉप? इसमें भी नहीं। जो जुमना स्वीट शॉप थी उसमें वो रहता था, यानी सी इज़ द राइट आंसर। आपको ये नोट कर लेने हैं, आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन कौन थे? एक्टर नहीं, शॉपकीपर नहीं, ग्रिफिन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, यानी सी इज़ द राइट आंसर। हमारे MCQ सेक्शन ये तो कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन B में देखते हैं क्या बोल रहा है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी इस सब संपूर्ण पैसेज को आपको पढ़ना है और इसमें से आंसर छांटने हैं। जैसे वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड टू, यानी हमारा क्वेश्चन है। अभी आपको इसमें से छांटना है। गुड डीड्स मे बी डन बाय एनी वॉक ऑफ लाइफ, बाय सोल्जर इन अ बैटल फील्ड, बाय द वुमेन इन द होम। क्लियर? यानी पहले का तो हमारा मिल गया। पहले का कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ से कहाँ तक था? यहाँ तक। तो हमारा ऐसे करके हमें चारों छाटने हैं, सॉरी। अब हम आज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दो में से आपको एक करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल यू आर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस। आपको फुल फीस के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आपको दोनों में से एक करनी है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर मैरिज। जो सिस्टर मैरिज है उसमें आप अपने मित्र को बुलाना चाहें, उस पर आप एप्लीकेशन लिख पाएँ। अगर दोनों में आपको जो भी ठीक लगता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, चाहे ये कर सकते हो चाहे ये कर सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। कितने नंबर में आएंगे? हमारे 4 नंबर में। फिर हमारा है 23वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 to 100 वर्ड, यानी 180 से 100 शब्दों में आपको जवाब देना है। क्या है हमारा? राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एन आइडियल टीचर, द बेसिस गिवन क्लोजेस इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग। यानी आपको अपने टीचर के बारे में लिखना है। आपको हिंट दी गई, उनकी ड्रेस कैसी है, उनके स्वरूप कैसे हैं, उनके व्यवहार कैसे हैं, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, हिज क्वालिटीज़, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, तो आपको लिखना है। अगर आपको वो वाला नहीं आ रहा तो आप सेकंड वाले को कर सकते हो। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयरली राइजिंग इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज। यानी मैं अगर आपको गाइड करूं तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा ये आप याद कर लेना। कितने नंबर में पूछा जाएगा? 6 नंबर में। के लिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 24वां। अब हमारा यहाँ से 24 में है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जैसे ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, यानी यहाँ अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो ही का ही रहेगा, सेड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई वाज रिटिन अ लेटर,
क्लियर। ये तो हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको पैसिव में बदलेंगे। आई नो हिम वेरी वेल। नो तथा ऑब्लाइज्ड के पश्चात किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं पैसिव वॉइस बोल रहा हूँ, किस प्रपोजिशन आपको बताया विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो आप विद प्रपोजिशन लगा के इसे बना सकते हो। पंक्चुएशन कैसे बनाना है इस पर आपको, जैसे मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट था उस तरीके से पंक्चुएशन आपको बनाना है। जैसे पहला लेटर जो पहला लेटर है उसे कैपिटल में लिखेंगे। आई सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू विल नॉट फेल कॉमा इफ यू वर्क हार्ड। क्लियर। ये हमारे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब हो गए हमारे, एक स्टोरी आती है, आपको स्टोरी बना लेनी है। 4 नंबर में स्टोरी आपकी पूछी जाएगी। बोर्ड प्री बोर्ड सेम इसी प्रकार से बोर्ड का भी पैटर्न है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग, यानी ये हमारे शॉर्ट आंसर हो गए। व्हाट आर द 2 नॉवलाइजेशन रिफर्ड बाय नेल्सन मंडेला। आंसर द फॉलोइंग आपको एक लिखना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको अथवा में एक और मिलेगा। वाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बी वाला है हमारा, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड द हाउस। अगर आपको ये नहीं है तो अथवा में ये कर सकते हो, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, और वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, और उसका घर कहाँ स्थित था। मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, जाके वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, यानी आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। कितने नंबर में पूछा जाएगा? 4 नंबर में। आप करेक्ट लेंचो का करेक्ट स्केच लिख सकते हो, बहुत सरल है। या आप लिख सकते हो नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। क्लियर। फिर हमारा 27वां आ गया 3 नंबर में, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम, यानी आप यहाँ पोएम कर सकते हो। फटाफट 28वां देख लेते हैं, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 3 नंबर में पूछा जाएगा, ये गलत है, यहाँ होता है डस्ट ऑफ स्नो, तो ये भी गलत आ गया। क्या होगा? डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। जो भी आपको सेंट्रल आइडिया आता है वो आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से डस्ट ऑफ स्नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों में आपको जवाब देना है। वाई डिड होता है यहाँ, वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, यानी पहला तो हमारा ये हो गया, यहाँ डिड होता है, डिस नहीं। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। 3 नंबर में पूछे जाएंगे। लास्ट है हमारा 30वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 शब्दों में आपको आंसर देना है। 2 में से केवल एक का। राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। मिस्टर फम्परे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर की पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इन अ डिटेल, और आपको इसमें मिस्टर फम्परे थी, मिस्टर फम्परे के बारे में आपको लिखना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर क्लियर होता है।